है गाइज, बिगिनर स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथ में केसी बुक से 20.3 एक्सरसाइज यानी कि कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का ये आखिरी पार्ट्स है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करने वाले हैं और आज ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि 3 consecutive vertices of a rhombus are that and that. Find the vertex of fourth vertex, coordinates of fourth vertex. rhombus है, थोड़ा सा पेज पे ही आते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है। rhombus है और rhombus क्या होता है? इक्वल साइड्स होता है। आप अगर चूँकि उसमें नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देख रहे होंगे तो 60 60 60 ये उसमें अपना लेंथ भी मेजर देता है। तो ये रोम्बस है और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ए कितना है 5 3 5 3, बी इसको मान लेते हैं कितना है, और ये सपोजिशंस है। यहाँ ABCD नहीं दिया हुआ है, हम खुद ले लेते हैं। चौथा जो छोड़ेंगे वो निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 7 2 7 और इसको अगर हम C मान लेते हैं तो ये कितना होगा -2 4 -2 4 और D को हम ले लेते हैं X और Y। ठीक है, तो आपको हमने एक बहुत बढ़िया ट्रिक्स पिछले वीडियोज में दिखाया है। वो ट्रिक्स किसी भी पैरेललोग्राम्स के टर्म्स में लग जाएगा। तो रोम्बस भी, रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी, ये सभी क्या है? पैरेललोग्राम के स्पेशल्स नेम है, यानी कि इनके साथ स्पेशल कंडीशन आता है तो ये अपने नाम से जाने जाते हैं, वरना है तो पैरेललोग्राम ही। और वहीं हमें करना है, क्या करना है? तो पिछले वीडियोज ने आपने देखा होगा तो आपको कम्प्लीटली याद होगा कि हम इसके डायगोनल्स को ड्रॉ कर देंगे और डायगोनल ड्रॉ कर देंगे तो डायगोनल का मिड पॉइंट जो होता है वो इक्वली डिवाइडेड होता है। इसमें तो खैर ये स्क्वायर भी होता है, लेकिन उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। इसका डायगोनल को अगर इंटरसेक्शंस को O मान लें, ठीक है, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं पहले किससे? जिस वर्टाइसेस की कंप्लीट व्यू दी गई है, यानी कि नंबर्स दिए गए हैं, उससे निकाल लेंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। और याद तो आ गया होगा, आप लोगों को पिछले वीडियो देखा होगा तो इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ O इन गिवन रोम्बस, और उसके ऊपर लिख सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट्स ऑफ AC। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि O is the midpoint of AC। क्यों भाई? तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। और उसके बाद गिवन रोम्बस में ये O का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? तो पहला 5 + -2
5 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला यहाँ यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद y वाला कोऑर्डिनेट्स है 3 और 4, तो 3 प्लस 4/2 ये हो जाएंगे 3/2 और ये हो जाएगा 7/2। ये O का कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल्सो O इज मिड पॉइंट ऑफ VD, क्योंकि VD भी डायगोनल्स है पैरेललोग्राम का, तो वो भी बाइसेक्ट हुआ है AC के द्वारा। देयरफॉर O के पास जो कोऑर्डिनेट सब मिल गया, हमको क्या मिला है 3, 2 और 7/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 3/2 कर लेते हैं, 3/2 इज इक्वल टू x प्लस 2/2, x प्लस 2/2। तो यहाँ 2 से 2 कट गया और हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2। सॉल्व करोगे आप, ऐसा मिलेगा। एंड 7/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 7/2। तो 2 से 2 कट गया, इसको सॉल्व करोगे तो 7 माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0। हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, डेट इज जो कि हम लोगों ने D लिया है, इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 है और ये y0 है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि फोर्थ वर्टेक्स जो होगा 1 और 0 होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फोर्थ कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पैरेललोग्राम में क्या करते हैं। तो ये क्या होता है कि थॉट्स नहीं है आपके पास क्लियर, कंसेप्ट्स आपके पास क्लियर नहीं है, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम्स हो जाती। और वो प्रॉब्लम्स ये होती कि ज़्यादा से ज़्यादा हम करते कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो दोनों को स्क्वायर करके निकालते हैं, तो एक्स वाई में एक ही इक्वेशन मिलता, और तब हमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता वो निकालने के लिए। तो चलिए, अगर हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम बड़े आसानी से बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। और ये दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टाइसेस -4, 2, 2, 6, 8, 5, 9, 7, so that midpoints of sides of this quadrilateral are the vertices of a parallelogram। तो क्या करेंगे, पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, और जैसे ये दे दिया A, अगर मान लेते हैं 4, 2, B, 2, 6, C, 8, 5 और D, ये कितना 9, 7। और इससे मिड पॉइंट निकाला तो इनका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लो कि यहाँ मिड पॉइंट हम ले लेते हैं E, तो ये हो जाएगा कितना -4 + 2 -2/2 -1 2 6 8 4, ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट्स। ये इसका मिड पॉइंट्स हो जाएगा। और यहाँ पे ले लें 8, 2, 5 और ये 6, 11/2। इन दोनों का मिड पॉइंट्स, अगर ये क्या है, ये F ले लिया तो G ले लें, तो ये हो जाएगा 17/2 और
6 और इसका ले लें h, तो ये क्या हो जाएगा -4 5/2 और 2 7 5 + 7 9/2 और उसके बाद इनको ज्वाइन कर देंगे और इसको हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, तो इन दोनों की लेंथ निकालेंगे, ये दोनों बराबर हो जाए और फिर इन दोनों की लेंथ बराबर हो जाए, यानी कि अपोजिट लेंथ बराबर हो जाए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, जिसको आप करके देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 इसमें दिया है कि प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड्स। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये थ्योरी हमको 9th में ज्योमेट्री में प्रूफ करनी थी। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स या मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड ऑल्सो हाफ ऑफ इट। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। और यहाँ पे देखिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स में इसको प्रूफ करना है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लोगों को चाहिए क्या चीज़, कंसेप्ट। और कंसेप्ट जो चाहिए वो कैसा चाहिए कि बिल्कुल क्लियर हो और किस क्लास का हो, क्लास से नहीं मतलब। ऐसा नहीं कि आपको केवल 11 का कंसेप्ट चाहिए, 9th 10th 8 जितने भी है सारे कंसेप्ट चाहिए। चलिए चलते हैं जरा इस पे, और ये हम लोग बनाते हैं कि एक पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल लिया और उसमें हमने मान लिया कि ये इनके मिड पॉइंट से उनको ज्वाइन भी कर देते हैं ए। और देखिए इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया है, तो हम अब खुद से लेंगे x1 y1, b ले लिया यहाँ पे x2 y2 और c ले लिया x3 y3। हम ऐसा कहीं भी ले लेंगे। और एक और चीज़ आपको मैंने बताया है कि अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमें कोई एक पॉइंट्स को ओरिजिन मान लेने में फ़ायदा है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम जनरल ले लेते हैं। नहीं तो मैं जैसे मान लेते हैं कि बी ओरिजिन है और ये लाइन्स सी हो जाता ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये 0 0 हो जाता और ये 0 b हो जाता। उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स को हम किसी टर्म से मान लेते तो हमें वो मिल जाता इसका कोऑर्डिनेट्स। लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर y एक्सिस को लें तो इसकी डिस्टेंस को b माने तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आकर a b मिलेगा। इसलिए हम लोगों को ये उस पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ हम डायरेक्ट ले लेते हैं। अब ये मान लेते हैं कि D पॉइंट्स है वो AB का मिड पॉइंट्स है, तो ये जो भी होगा अल्फ़ा बीटा और AC का मिड पॉइंट्स E है, इसको ले लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं H के। ठीक है, अब यूज द मिड पॉइंट्स थ्योरी। ये E और D का पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो वो क्या होता है, ये दोनों का सम बाई 2, तो अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2 और बीटा क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। उसी तरह यहाँ h क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 सॉरी y1 प्लस y3 बाई 2, ये k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो मिड पॉइंट जो लाइन ज्वाइन करेगा 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल
हाफ ऑफ द थर्ड साइड्स, हाफ ऑफ द थर्ड साइड्स। तो केवल लेंथ की ज़रूरत है, हमें प्रूफ करना है कि EF जो है BC का हाफ है, तो लेंथ सही है, तो लेंथ का निकाल देते हैं हम। दोनों को पहले लेंथ निकालिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि BC क्या है। BC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू अंडर रूट x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस 2 y2 द होल स्क्वायर। ये लेंथ होगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर दे, चलो स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, हम ओपन कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x3 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x2 x3 प्लस y3 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y2 y3। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसमें से कुछ निकलने वाला है नहीं। अब निकालते हैं हम EF के। EF इज इक्वल टू क्या होगा, EF इज इक्वल टू अंडर रूट, EF क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 माइनस x2 द होल स्क्वायर और प्लस y1 प्लस y2 हो, सॉरी इधर आ गए हम लोग, इधर का तो है ही नहीं ये, थोड़ा सा नीचे रखते हैं, नहीं तो उस पर खुल जाते हैं। वो हो जाएगा EF इज इक्वल टू, ये x1 प्लस x3 या x1 प्लस x2 बाई 2 माइनस x1 प्लस x3 बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 y3 सॉरी, और यहाँ भी नहीं y2 ही है, y2 बाई 2 माइनस y1 प्लस y3 बाई 2 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो EF की लेंथ है, तो ये हो जाएगा 2 को अंडर रूट कर देंगे, x1 प्लस x2 माइनस x1 माइनस x3 बाई 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एलसीएम इसका 2 ही हो जाएगा, तो ऊपर वाले सेम टू सेम आकर नेगेटिव हो जाएंगे, और यहाँ माइनस करना है, ये दोनों प्लस है तो माइनस हो गए, प्लस अंडर रूट y1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y3 बाई 2 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये x1 प्लस में है और यहाँ माइनस में है, यहाँ y1 के साथ भी यही कंडीशन है। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको अरेंज करें तो
ये 2 का भी स्क्वायर है तो 1/4 करके इसको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ बच गया x2 माइनस x3 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 द होल स्क्वायर और चूँकि दोनों में 1/4 था तो उसको बाहर कर दिया। अब आप देखेंगे कि 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और x ये बच जाएगा x2 माइनस x3 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और अब आ जाते हैं यहाँ पे, पहले ये कर लिए होते, ये ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे y3 माइनस y2 है तो उसको भी हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे? वन बाई टू। और ये देखिए जब इसको माइनस कॉमन करेंगे यहाँ पे एक करके दिखा देते हैं कि माइनस, तो इसको लिख देंगे x3 माइनस x2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो इस ये हो जाएगा, माइनस जो है प्लस हो जाएगा और ये x3 माइनस x2 का द होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको अरेंज करेंगे अगर, चूँकि इक्वेशंस में हमने वो ऐसा ले लिया है पहले, तो ये अरेंज हो जाएगा x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इस वाले टर्म्स को नहीं भी ले, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस वाले टर्म्स को अगर हम नहीं भी ले तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने बना लिया है। ये टर्म्स हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखिए ये दिया हुआ है अंडर रूट x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर, और किसके बराबर है? BC के बराबर। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म्स है इसको हम BC रख देंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2 BC। कहाँ से आया था? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। अब जो प्रूफ हमें करना है क्या है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, जो कि हम लोगों ने लिया है EF और थर्ड साइड्स को हमने लिया है BC और हाफ प्रूफ करना था, तो वो चीज़ हो गया, लिख देंगे। Hence line segment joining the mid points of any two sides is हाफ। जैसे देखो ये था EF की बात करें या FE की बात करें तो FE इज इक्वल टू हाफ BC, यहाँ आ चुका है, हाफ ऑफ इट्स थर्ड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूफ्ड। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये प्रूफ करने का
ये इस तरह से लेकर हम उसको प्रूव कर सकते हैं, यानी कि कोई तीनों का कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, उसके हाफ पॉइंट्स निकाल लेंगे मिडिल टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से हम EF और BC निकालेंगे और ये हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ये मिल जाएंगे और ये आपको मिलेगा कि यहाँ पे आकर FE = हाफ BC और आप लिख देंगे, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। और अब चलते हैं कहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 35 पे। और इसमें क्या कहता है कि PQR डिवाइड साइड BCCA और AB इन ट्रायंगल ABC इन सेम रेशियो, प्रूव दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ABC and PQR कॉन्सेप्ट्स। PQR डिवाइड द BCA, इसको पहले बनाते हैं। हमने एक ट्रायंगल ले लेना है, पहले एक ट्रायंगल लिया और उस पर एक पॉइंट्स लेंगे। कुछ इस तरह से, और इसकी कंडीशंस क्या है कि अगर हमने ये ले लिया A और पॉइंट्स दिया है क्या, नहीं दिया है, तो आप खुद से ले सकते हैं X1 Y1 और ये पॉइंट्स B कर दे तो X2 Y2 और ये C कर दे तो X3 Y3। और इनका जो रेशियो है, यानी कि इसको हम D ले, E ले और F ले लें, तो रेशियो दिया हुआ है कि गिवन रेशियोज यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया है कि गिवन है, गिवन AD/DB = BE/BC EC दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अच्छा ये PQR था एक चीज़, और हम सोच रहे थे क्या इसमें गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा है, पॉइंट्स हम लोगों ने अलग लिया है। पॉइंट्स वो क्या लिया है, तो BC को P, CA को Q और AB को R, मतलब ये है P, Q और R। ठीक है, और अब गिवन क्या है, तो गिवन है X AR/RB = VP/PC = AQ/QC। अगर ये सब में 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा AR + RB/RB और डेट इज इक्वल टू RB, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं RB और BP + PC/PC डेट इज इक्वल टू AQ + QC क्या हो जाएगा, QC। और इसको सॉल्व कर दे तो AR RB AB BP PC BC और ये
ए क्यू और क्यू सी, ये हो जाएगा कितना, ए बी बाई आर बी, ए सी बाई क्यू सी और बी सी बाई पी सी। और ऐसा मिलने से आप 10th का एक थ्योरम याद कीजिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, आर क्यू पैरेलल बी सी, आर पी पैरेलल, आर पी पैरेलल हो जाएगा ए सी, और पी क्यू पैरेलल हो जाएगा पी क्यू पैरेलल ए बी। और ये कहाँ से आएंगे, तो ये आएंगे कन्वर्स ऑफ वी पी टी, ठीक है, वहाँ से आ जाएंगे। और जब ये दोनों पैरेलल है तो पहले प्रूफ क्या करना है हमको, ये कहता है कि सेंट्रॉयड ऑफ ए बी सी और पी क्यू कॉन्साइड्स हो जाएंगे। तो देखिए इससे ये चारों मिला अगर, तो हम इसको फिगर में दिखा देते हैं, फिर आपको लिख देंगे, आप देख लीजिएगा। ये चारों पैरेलल्स है, तो ये क्या होंगे, ये हो गए इधर भी पैरेललोग्राम और इधर भी पैरेललोग्राम। मतलब ये वाला टर्म्स अगर लें, आइए जरा इसको और फिगराइज करके देख लेते हैं। ये पार्ट्स और ये पार्ट्स, ये पैरेललोग्राम हो गया। और उसके बाद आ जाएं, एक और कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला और ये पार्ट्स, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और उसके बाद ये पार्ट्स और ये पार्ट्स पैरेललोग्राम, मतलब सारे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे कहें तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये सिमिलर है और सेम डिस्टेंस पे है तो ए बी सी का क्या हो जाएगा, ए बी सी का ये सारे सिमिलर्स हो जाएंगे ट्रायंगल। तो उसके बीच का ले लें तो पी क्यू आर, इसका सेंट्रॉयड, अगर ये सेंट्रॉयड लेते हैं, ये हम सेंट्रॉयड लेते हैं, तो जितने डिस्टेंस पे ये P से होगा उतने ही से Q पे होगा और ये R से होगा। और दो सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि एक बड़ा ट्रायंगल हो उसके अंदर एक ट्रायंगल्स बने और बड़े का सिमिलर हो, तो उसके जो ये इक्वी डिस्टेंस होता है, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। इधर भी ले ले तो ये सारे इक्वी डिस्टेंस होते हैं। तो आपको इतना नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए किया गया। आप केवल प्रूफ कर देंगे कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर एंड ए पी क्यू आर इज द in triangles of triangle ABC, therefore center are centroid are consists to each other। तो आप इसको लिख सकते हैं केवल क्या चीज़, since ट्रायंगल ये मिल गया है पैरेललोग्राम, तो वो आपको साइड साइड से हो जाएगा कि जितना रेशियोज में ये आर क्यू बी सी का होगा उतना ही आर पी ए सी का होगा और उतना ही आर पी ए बी का होगा, जो यहाँ पे हमें मिल गया है। तो साइड साइड से क्या मिल जाएगा हमें कि ट्रायंगल ए बी सी, और पीछे कई सारे हम लोग ट्रायंगल्स में कर चुके हैं जो मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं।
तो वो क्या मिलता था, वो एक सिमिलर ट्रायंगल से दो आपस में मिलते थे, इसलिए उनके सेंटर क्या हो जाते थे, कोइंसिड हो जाते थे। पूरा अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो भी वहीं आएगा, तो उतना बड़ा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR लाई इन ट्रायंगल लाइट ट्रायंगल ABC विथ, अच्छा इसको बता भी देंगे, विथ लिखने की जरूरत नहीं है। सो सेंट्रॉयड of them is conceived, और यही हमें प्रूव्ड करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपको केवल प्रूव कर देना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है और एक दूसरे के नहीं बल्कि एक दूसरे के अंदर है, और उनके पार्ट्स को वो प्रोपोर्शनली कर ही रहा है, वो दिया है। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि सो देयर सेंट्रॉयड इज कॉन्सिड्स। बस इतना ही। बाकी इसमें बनाने के लिए आपको मैं बता दूं कि अगर कोई को तर्क होता है वो, लेकिन फिर भी तर्क डालता है कि नहीं ये कैसे हम मान लें, तो आप क्या करेंगे, K:1 ये आप ले लेंगे और R, Q और P का क्या करेंगे, रेशियो, इन रेशियो के द्वारा कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद इनका सेंट्रॉयड निकालेंगे और सामने वाले को दोनों इक्वल दिखा देंगे कि दोनों का सेंट्रॉयड एक ही है, उससे भी वही आने वाला है। लेकिन थॉट्स है कि अगर कोई ट्रायंगल्स इसके अंदर इस प्रकार बन रहा है कि उस बड़े वाले ट्रायंगल का वो सिमिलर हो रहा है, तो दोनों का सेंट्रॉयड एक ही होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस नंबर 36 पे। इसमें क्या कहता है कि प्रूव दैट द ट्रायंगल 4 times द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियंस इक्वल टू द 3 times ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स। ये क्या है, ट्रायंगल्स 4 times द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर मीडियंस 3 times ऑफ साइड्स। आइए इस पर चर्चा करते हैं और मिटाई देते हैं, मिटाने के बाद देते हैं, क्योंकि हमें एक ट्रायंगल ही लेना है और उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। अब इसके मीडियन, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाला होता है। ये हो गया, ये मीडियंस है और मीडियन जहाँ टच करता है वो सेंट्रॉयड होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंट्रॉयड होता है। तो ये A जो भी होगा और ये B और ये C। आप क्या करेंगे, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि वर्क आपको ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो ये मीडियन किस रेशियो में बांटता है, 2:1 और 2:1, वर्टेक्स साइड से 2 और साइड से 1 रेशियोज में करता है। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये AD है, B है, CF है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि E, D और F का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो वो इस तरह से निकलेगा
कि ये दिया हुआ है, जो भी आप लोग हैं इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया हुआ है, तो जैसे कि ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 और ये ले लेंगे x3 y3। तो ये सेंट्रॉइड G क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, G हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, ये इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा। और उससे आप क्या करोगे, 2:1 से लेकर D का, 2:1 से लेकर E का, 2:1 से लेकर F का कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। और तब हमें प्रूफ क्या करना है, 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द साइड्स, 4 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस और 3 टाइम्स ऑफ साइड्स। हमें प्रूफ क्या करना है, और प्रूफ जो हमें करना है, फोर AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। और इसमें आपको अब कुछ नहीं करना है, उनके साइड्स निकाल देना है, तीनों के साइड्स का लेंथ निकाल देना है, और स्क्वायर हो तो केवल स्क्वायर रूट हट जाएगा, और AD BE और CF का निकाल देना है, और उसमें आपको प्रूफ कर देना है कि ये जो जोड़ेंगे 4 टाइम्स और इसका 3 टाइम्स दोनों इक्वल है। ठीक है, ये आप करेंगे, आपके लिए है। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। यही चीज़ है कि अब वहाँ से आपको क्या प्रूफ करना है, तो इस पे आ जाते हैं कि यहाँ प्रूफ करना है आपको क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 37 है, और उसमें प्रूफ करना है। यहाँ पे बना देता हूँ, ABC और ये AD और ये BE और ये CF और ये G है। तो अब आपको प्रूफ करना है कि AB AC CA मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, और किससे, ये वाला टर्म्स। इसमें बनाते तो थोड़ा बता पाते। ये GA का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसका तो जानते हैं, ये हो जाएगा x1 x2 प्लस x3/2, और दूसरा वाला हो जाएगा y1 y2 प्लस y3/3, ये 2 नहीं 3, ये हो जाएगा। और यहाँ से GB GA और GC निकालोगे इस कोऑर्डिनेट्स के साथ, और इन लोगों का x1 x2 x3 वाले से निकाल लोगे, और ये देखोगे कि ये 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। शो दैट द मिडिल पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्साइड्स। आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी हमको करना है, लेकिन मैंने कहा था कि आज ख़त्म करेंगे, तो इसलिए हम आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग आए हुए हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले एक राइट एंगल ले लीजिए। ये राइट एंगल ले लिया हमने, और इसमें उसी तरह काम कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है, तो x1 y1, B x2 y2 और C
x3 y3 ये ले लिया। तो मिड पॉइंट्स इसका लेंगे अब एक मिड पॉइंट्स ले लिया D, तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2, ये इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। और प्रूफ हमें क्या करना है कि DC, DA और BD ये तीनों इक्वल है। तो क्या करेंगे, तीनों से क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, यानी कि AD, CD और BD लेंथ निकालेंगे और तीनों इक्वल हो जाएगा, लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट था 38 और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अगले एक्सरसाइज में अगले फॉर्मूले के साथ हम लोग आएंगे अगले वीडियोज़ में। तो गैस आपसे निवेदन मेरा फिर से वही रहेगा कि आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें। आप अपने इस चैनल्स को ग्रोथ करें, इसको मोनेटाइजेशन तक पहुंचाएं और बाकी हमारा जो कंटेंट्स आपके लिए है, जो हमने पिछले वीडियोज आप लोगों ने देखा है, बोला है, वो सब पूरा करेंगे। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करते रहे और दोस्तों से भी करवाएं, यही रिक्वेस्ट करेंगे। और इसी के साथ आज हम लोग इसका समापन करते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगले एक्सरसाइज जो अगले फॉर्मूले पर डिपेंड है, बेस्ड है, उसको लेकर अगले वीडियोज में आएंगे। तो आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।